जय श्री गणेश। हरे कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल आध्यात्म मणि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणेश जी आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आज हम पौराणिक कथा सुनेंगे, जिस कथा को सुनने मात्र से सारे विघ्न मिट जाते हैं और संतान के ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती है। और जिसको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है उसके लिए एक उपाय भी कथा के अंत में आपको सुनने को मिलेगा। तो अंत तक आप बने रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने कर कमलों से हमारे कमेंट में जाकर एक कमेंट अवश्य लिखें कि आप कहाँ से यह कथा का लाभ उठा रहे हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को बहुला चौथ और संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इसे साल की सबसे बड़ी चौथ के रूप में भी माना जाता है। इस व्रत की कथा सुनने से और यह व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजन से अपार धन और संपदा और संतान की प्राप्ति होती है। आपकी उन्नति भी होती है और जीवन में आ रही जो भी विघ्न बाधा और जो भी संकट हैं वो सब श्री गणेश जी महाराज की कृपा से आपके सारे संकट दूर होते हैं और श्री कृष्ण जी की भी कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो आइए पहले हम पौराणिक कथा सुन लेते हैं, उसके बाद अंत में आपको संतान की प्राप्ति के उपाय भी बताऊंगी। भाद्रपद कृष्ण गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। श्री पार्वती जी बोली, भाद्र कृष्ण पक्ष को संकट नाशक चौथ की व्रत की विधि कहो। श्री गणेश जी बोले, माँ, भादो मास की चौथ सर्व प्रकार के संकटों का नाश करने वाली तथा सर्व कामनाओं को देने वाली होती हैं। गुरु के बताए हुए मार्ग से विधि पूर्वक व्रत तथा मेरी पूजा करें। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्ननाशक, गणाधीप 12 गणेशों की क्रम से 12 मास की पूजा करें। चंद्रोदय के समय पूजा करें और इस कथा का श्रवण करें। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ नल राजा था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। देव के शापवश नल राजा राज्य से भ्रष्ट होकर दुख को प्राप्त हुआ और रानी से वियोग हो गया। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। पार्वती जी बोली, पुत्र, रानी ने इस व्रत को किस प्रकार किया? गणेश जी बोले, माँ, नल की विपत्ति सुनने से रोमांच हो जाता है। गजशाला से हाथी, घुड़साल से घोड़े हरण कर लिए। डाकुओं ने धन तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया और रानी राजा दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को सरभंग ऋषि के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी? सरभंग मुनि बोले, दमयंती, भादो की चौथ को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धापूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। गणेश जी कहते हैं, माँ, सरभंग के कहने पर दमयंती ने भादो की गणेश चौथ का व्रत आरंभ किया और कुछ दिनों में अपने पति और पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, तुम भी श्री गणेश जी की आराधना करके अपने राज्य को प्राप्त करके सुख और लाभ प्राप्त करो। यह सर्वोत्तम व्रत है
विघ्न नाश करने वाला तथा सुख देने वाला। श्री गणेशाय नमः। तो आइए अब हम संतान प्राप्ति के लिए उपाय सुनते हैं। जिन महिलाओं की परेशानी बहुत बड़ी है, डॉक्टरों को दिखा लिए, सब जगह उपाय भी कर लिए और संतान नहीं हो रहा है, तो बहुला चौथ जो कि संतान देने वाला है, अगर आप भी चाहती हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो तो यह उपाय आप ज़रूर करिएगा। इस दिन आप सुबह उठिए, स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, श्री कृष्ण जी के या लड्डू गोपाल के सामने या मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं, माखन, मिश्री, लड्डू या खीर, मिठाई किसी चीज़ का भोग लगाएं और श्री कृष्ण के सामने बैठकर संतान गोपाल मंत्र का पति और पत्नी दोनों एक साथ जप करना प्रारंभ करें। आप जितना जप कर सकते हैं उतना करिए। दूसरा उपाय है जो एक आजमाया हुआ है। यदि आपको पुत्र चाहिए या संतान नहीं हो रहा है, तो आप संतान चाहते हैं, तो आप बहुला चौथ के दिन व्रत का आरंभ करें और पूरे 1 वर्ष तक आप जो भी कृष्ण पक्ष का व्रत आता है उस व्रत का धारण करें। सुबह से शाम तक यदि आप पूरा दिन निर्जला रख पाएँ तो रख सकते हैं। फिर चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करके उसके बाद ही व्रत को खोला जाता है। रात को व्रत खोलने के बाद आप नमक का सेवन नहीं करेंगे, फलाहार करें या मीठे भोजन का ग्रहण करें। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते तो आप दिन में पूजा करने के बाद सुबह पूजा करने के बाद आप फलाहार या चाय ले सकते हैं, परंतु इतना ध्यान रखें कि पूरा दिन जब मर्जी तब कुछ भी खाते रहें, वैसा नहीं करिएगा। यह व्रत है चौथ का और एक नियम के अनुसार ही आप खान पान सेवन करें। गणेश जी महाराज का ध्यान करें। पूरा ध्यान रहे कि जो भी लें एक नियम से लें। जितनी बार शुरुआत में लें आप अंत तक उसी टाइम वैसे ही एक बार ही लें। 1 बार ले रहे हैं तो 1 बार लें, 2 बार ले रहे हैं तो 2 बार लें। रात्रि में आप पूजन करें और जो सिक्का और सुपारी होता है जिससे आप संकल्प लेते हैं, जो आप पहले दिन जिस सुपारी और सिक्के से संकल्प लेते हैं, आप 12 महीने के हर चौथ को आप उसी सिक्के और सुपारी से पूजन करेंगे। गणेश जी महाराज के सामने एक पान पत्ता, घी का दीपक जलाइए, दुर्वा चढ़ाइए, लड्डू मोदक के भोग लगाइए और जो सुपारी और सिक्का है उसी से चंद्रदेव को अर्घ दें और फिर उसको उठा करके वापस किसी डिब्बे में रख दें या सिंदूर के डब्बे में आप रख सकते हैं। अंत में जब 12 चौथ जब हो जाएगा तो 13वें चौथ को आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको पूरा चौथ करना भी नहीं पड़ेगा, उसके पहले ही आपको संतान को खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। यदि पुत्र चाहते हों पुत्र भी मिलेंगे और कोई भी संतान चाहते हों तो श्री गणेश जी महाराज की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यह 2 उपाय आपके लिए था और भी मेरे चैनल से जुड़िए। मेरे चैनल पर बहुत सारे उपाय भी हैं, कथा भी हैं, देवी भागवत कथा भी हैं। मेरे चैनल पर जाकर विजिट करिए और कथा का भी लाभ उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। कमेंट में आप जा कर के यदि आपको पसंद आए या लाभ मिले इस उपाय से तो आप कमेंट में जा कर के श्री गणेशाय नमः बोलें या फिर अपना जो भी हो अपना विचार व्यक्त करें। श्री गणेशाय नमः।